गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी। बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जीए सेक्शन को इम्प्रूव कैसे करें। ठीक है, ये बहुत ही जीए सेक्शन आप लोगों को पता है मेंस का लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत लोग जीए को अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये है कि वो लोग एक सही तरीके से पढ़ते नहीं है। ठीक है, कभी ये कभी वो ऐसे करके पढ़ते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में जो भी कुछ बताऊंगा दोस्तों, हो सकता है कि आपको वो चीज़ें पहले से पता हो और हो सकता है कि आप लोगों को कुछ नया भी जानने को मिले। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, आप लोगों को कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको जितना शॉर्ट में हो आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है वो आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं इस सेशन को। ठीक है, ये हमारे सारे हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे, ठीक है, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे। आप लोग हम चाहे तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला पॉइंट है व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैंकिंग की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स पे पढ़ना क्या होता है। तो पहला आपका है डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, जो कि डेली के आते हैं वो पढ़ने हैं। दूसरे है करंट स्टैटिक जीके, जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, वो आपको पढ़ने हैं। तीसरा आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये आपको पढ़ने हैं, जो कि बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं और फाइनेंशियल से रिलेटेड आते हैं। और चौथा है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है दोस्तों, मैं इसके बारे में स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में बताना चाहूँगा। इसके बहुत सारे आपके यूट्यूब चैनल्स है जिसमें कि इसके बारे में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ाए जाते हैं। इनके पीडीएफ भी आते हैं बहुत, ऑलिव बोर्ड, अड्डा 247, ठीक है, इनके जो है कंबाइंड पीडीएफ आते हैं। इसमें आपको स्टैटिक बैंकिंग पूरे पढ़ाए जाते हैं। तो उसमें से भी आप लोग सॉरी दोस्तों, उसमें से भी आप लोग ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चार चीज़ें हैं जो हम लोगों को अपने डेली पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि व्हेन टू रीड, कब पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये भी। ठीक है, कब पढ़ना है, टाइमिंग क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को सुबह थोड़ा जल्दी उठने का आदत बनाना होगा। ठीक है, और सुबह 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा आप लोग इसमें दीजिएगा करंट अफेयर्स में। ठीक है, और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा इसमें आप करंट अफेयर्स को दीजिएगा। अब दोस्तों, करंट अफेयर्स मतलब किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आपको दो चीज़ें हैं जो कि पढ़ने होते हैं। पहला आपका जो डेली आ रहे हैं उसको पढ़ना है, और जो पिछले दिनों आपने पढ़े हैं उसको रिवाइज करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ने का तरीका ये होता है, तो आप लोग इस ऑल्टरनेट टाइम पे कभी भी पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सुबह अगर 7 बजे जो नए करंट अफेयर डे के आते हैं वो पढ़ लिए, तो शाम को 6 बजे आप लोग पिछले दिनों जो पढ़े उसका रिवाइज कीजिए। या तो आप शाम को 6 बजे जो नया आ रहा है वो पढ़िए और सुबह 7 बजे जो है आप पिछले दिनों का रिवाइज कीजिए, आप लोग मेमोराइज अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2 टाइम है जो कि बहुत बढ़िया है, और 2 घंटे आपको देने हैं डेली के, ज़्यादा नहीं, आपको कम टाइम भी लग सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हमारे आज नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे है फ्रॉम वेयर टू रीड डेली। तो डेली कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोगों को ये तो पता चल गया कि कब पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन पढ़े कहाँ से, सोर्सेस क्या होने चाहिए। ठीक है, तो सोर्सेस में आपको पहला मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है कपिल काटपाल सर। बहुत ही बेहतरीन इनके कंटेंट होते हैं। मैं भी अपने प्रिपरेशन में इन्हीं का ही पढ़ता हूँ, डिटेल वाला जो आता है। दोस्तों, मैंने जीए में क्लर्क मेंस में जो है 29.5 स्कोर किए। आपको लगता होगा कि ये ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ कम भी नहीं है दोस्तों, ये भी बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैंने इसी तरीके से पढ़ाई की है और
थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था, तो मैं सोचा क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपको ये चीज़ें बताऊँ, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है ताकि आप लोग की सही तरीके से पढ़े। ठीक है, तो कपिल काटपाल सर जो है, इनसे आप पढ़िए डेली। यूट्यूब में आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी के चैनल पे। ठीक है, आप लोग इनसे डिटेल डेली पढ़िए। ठीक है, उसके बाद अफेयर्स क्लाउड पेड आता है। ठीक है, पेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही नॉमिनल फीस है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए, 300 के समथिंग लगते हैं। ठीक है, उसमें आपको डेली के MCQs, डेली के डिटेल्स आपको प्रोवाइड होते हैं ईमेल आईडी में, आपको वीकली प्रोवाइड होते हैं, आपको मंथली प्रोवाइड होते हैं। तो कंटेंट बहुत सारा है, आपको सेक्शन वाइज जैसे कन्वेंशनल स्टैटिक पढ़ाए जाते हैं वैसे भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग या इसका लेके इससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बैंकर्स अड्डा 247 बहुत ही रिलायबल है, बहुत पुराने हैं, आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये लोग भी डेली प्रोवाइड कराते हैं, MCQs भी प्रोवाइड कराते हैं, तो यहाँ से आप लोग डेली पढ़ सकते हैं। चौथा है हमारे बैंकर बडी चैनल के वीडियोस। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों हम लोग MCQs प्रोवाइड कराते हैं। तो MCQs में जो है आप लोग पर 3 डे का जो है कंबाइंड रहता है, इससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये हमारा रिवीजन के पर्पस में रहेगा, हमारा जो वीडियोस है ये आपको मतलब सिर्फ या हम यहीं से पढ़ ले ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोग डिटेल पढ़िए कपिल काटपाल सर या अफेयर्स क्लाउड या बैंकर्स अड्डा कहीं से भी। ठीक है, रिवीजन के लिए आप लोग हमारे इस वीडियोस को इस्तेमाल कीजिए, क्विक रिवीजन के लिए आप लोगों को बहुत अच्छा याद हो जाएगा दोस्तों। हम लोग अपने वीडियोस में जो है हर आंसर के साथ एक रेलिवेंट पिक देते हैं ताकि आप लोग उसको अपने दिमाग में आंसर को बिठा सके। ठीक है, मैंने भी अपने प्रिपरेशन में ऐसे ही किया था और मुझे बहुत फ़ायदा मिला था, इसलिए मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी वो फ़ायदा मिले और आप लोग याद कर पाए सारे क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे सोर्सेस कहाँ से पढ़ने हैं। अब मेन आता है कि पढ़ने कैसे है, हाउ टू रीड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आप लोगों को डेली पढ़ने हैं करंट अफेयर्स, आपको आदत बनानी होंगे डेली पढ़ने का। ठीक है, अगर बहुत मतलब हम लोग अपने प्रिपरेशन में पहले मैं भी शायद ऐसा सोचता था कि प्री तो निकले तब मेंस का करेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। दोस्तों पॉसिबल नहीं है, बिलीव मी, मैं देख चुका हूँ। आप लोग अगर जैसे प्रीलिम्स दिए, प्रीलिम्स निकलने के बाद उसका जो रिजल्ट निकलता है, ठीक है, उस रिजल्ट निकलने से 15 से 20 दिन का आपको मुश्किल से टाइम मिलता है मेंस के लिए। तो दोस्तों अगर आप लोग करंट अफेयर्स को पहले से प्रिपेयर नहीं कीजिएगा तो आप लोग वो 15-20 दिन सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ते ही रह जाइएगा, आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को इनफ प्रैक्टिस का करने को नहीं मिलेगा। और ये एक बहुत ही मेन रीज़न होता है दोस्तों बहुत लोगों को मेंस क्लियर करने में। ठीक है, क्योंकि वो पहले से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं, डेली नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब भी मान लीजिए उनका प्री निकल जाता है तो फिर वो लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो इससे क्या होता है, ना तो करंट अफेयर्स उनको अच्छे से हो पाते हैं, ना उनके मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के भी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाते हैं। तो चारों तरफ से उनको घाटा ही होता है। इसलिए दोस्तों डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिवाइज आफ्टर 3 days फ्रॉम बैंकर्स बडी वीडियोस। आप लोग पर 3 डे का मैं वीडियोस कंबाइन करके लाता हूँ MCQs के फॉर्म में। ठीक है, एज वेल एज उसमें आपके डिटेल भी नीचे मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, उस आंसर में तो आप लोग यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। पर 3 डे में वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 20 से 25 मिनट का एक वीडियो होता है दोस्तों, लगा के 1-2 बार आप लोग देख लीजिए दिन में, कहीं भी आपको सारे MCQs याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, आपको वीकली रिवाइज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। आपने पूरे वीक में मंडे टू सैटरडे जो भी आपने पढ़ा उसको संडे को रखिए रिवाइज करने के लिए दोस्तों। अगर आप लोग रिवाइज नहीं कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ना तो है, चलिए सब कोई पढ़ लेता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है रिवीजन। आप लोग कितने अच्छे से रिवीजन करते हैं वही आपको जो है, आपको जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं उसको याद रखने में आपको हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और चौथा है आपका रिवाइज अगेन मंथली। जब मंथली के मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो पूरे मंथ के आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है दोस्तों, मंथ का एक साथ में करना बहुत ज़्यादा लगता होगा बहुत लोगों को, तो आप लोग उसको 4 वीक में बांट लीजिए और उससे भी आप कर सकते हैं।
आपका काम आसान हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है हम लोग अपने वीडियोस को रिवीजन के लिए क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे वीडियोस में हम लोग एक रेलिवेंट पिक देते हैं आंसर के साथ, ताकि आपको वो चीज़ें दिमाग में बैठा सके। ठीक है, आंसर को, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है दोस्तों, हम लोग जो देखते हैं उसी को अच्छे से याद रख पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग अपने वीडियोस को रिकमेंड कर रहे हैं कि आप लोग देखिए ज़रूर, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है जो आपको बताने थे। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको जो सही है वही चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों। आज के डेट में अगर कोई आपको जो स्टैटिक जीके आता है ना दोस्तों, चलिए थोड़ा मैं एक बार पीछे स्लाइड में जाऊँगा, इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूँ आपको। ये जो करंट स्टैटिक जीके है, ये स्टैटिक जीके आज के डेट में जो पेड मैं देख रहा हूँ, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लोग आपको वही पुराने कन्वेंशनल तरीके से थर्मल प्लांट, पावर प्लांट्स, आपके रिवर्स, आपके एयरपोर्ट्स, आपके इस तरीके से जो है सेक्शन वाइज जो है वो पढ़ा रहे हैं दोस्तों। टाइम वेस्ट है ऐसे पढ़ना, इस तरीके से आप पूछे नहीं जाते हैं। आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसी से आपको जो है रेलिवेंट जो है स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं। और इस बार जो IBPS क्लर्क मेंस हुआ था उसमें भी 10 स्टैटिक जीके पूछे गए थे, और 10 के 10 जो थे वो करंट अफेयर से रिलेटेड थे। ठीक है दोस्तों, ना कि कोई पीछे से पूछे गए थे। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो मैं आपकी एक्चुअल फैक्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग उस तरीके से मत पढ़िए। जो भी करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ रहे हैं उसी के साथ स्टैटिक जीके कपिल सर भी प्रोवाइड कराते हैं अपने नीचे, तो वहाँ से पढ़िए, या आप लोग गूगल कर लीजिए, मोबाइल लेके बैठिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पढ़िए। चलिए, तो आपको मैंने सारा चीज़ें बता दी कैसे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऐसे करिए, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, जो पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको वीडियोस मैं अपने चैनल पे बहुत सारा प्रोवाइड करा रहा हूँ, उससे रिवाइज करते रहिए, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हो सकता है कि मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर पाया हूँ इस वीडियो से, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे आने वाले वीडियो के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय हिंद।